गं गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा सुनेंगे। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें और पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। आइए कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार का दिन चढ़ने पर उठो और सारा घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। सायंकाल को अंधेरा हो जाने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो। न पीले रंग की चीज़ों का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन्य धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन अर्चन करो तथा घर के पुरुषों से कहो कि हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। सायंकाल के ठीक समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार वह भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख को भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए,
सब के सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव अभिमानवश खड़े नहीं हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्रदेव को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, अतः मुझे उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्रदेव उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्रदेव क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर वे अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्रदेव ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु जी की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किस प्रकार बचा जाए यह बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्रदेव त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहा कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्रदेव वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्रदेव ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम हो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्रदेव ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्रदेव का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उसमें गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन
और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय।